सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। इस दौरान प्रकृति हरियाली से भर जाती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इसमें कई त्योहार भी मनाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए इसी महीने में तपस्या की थी और समुद्र मंथन के दौरान शिव ने इसी महाविष का पान किया था। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना माना जाता है। यह महीना वर्षा ऋतु का होता, इसीलिए इसे पावस ऋतु भी कहा जाता। इस महीने में प्रकृति भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता। सावन के महीने में कई बड़े त्योहार आते हैं, जिनमें हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन और भी कई सारे त्योहार अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सावन के महीने में आप कौन सी कथा का पान करें, क्योंकि महिलाएं विशेषकर कुंवारी कन्याएं मन वांछित वर पाने के लिए सावन सोमवार का व्रत करती हैं और शिव जी की पूजा करती हैं। तो आइए मैं आपको सावन माह से जुड़ी कथाओं का वर्णन करूं। एक कथा के अनुसार जब सनत कुमारों ने भगवान शंकर से पूछा कि सावन का महीना उन्हें इतना प्रिय क्यों है, तो शिव जी ने कहा, जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दिया, तब उन्होंने अगले जन्म में भी शिव को ही पति बनाने का संकल्प लिया। अगले जन्म में सती ने पार्वती रूप में हिमाचल और मैना देवी के घर में जन्म लिया। पार्वती जी ने युवा अवस्था में सावन के महीने में कठोर तप कर शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। तभी से ये महीना भगवान शिव के लिए खास हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने सावन महीने में ही कठोर तप करके लंबी उम्र को प्राप्त किया था, क्योंकि जब मार्कंडेय पैदा हुए थे तो उनके पिता मार्कंडेय को पता लगा इनकी अल्पायु है। धीरे धीरे जब वह बड़े हुए तो पिता उनके दुखी रहने लगे। अपने पिता को दुखी रहते हुए उन्होंने जब देखा तो कहा, पिताजी आप इतने दुखी क्यों रहते? तो मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें सारी सच्चाई बताई और कहा, आप 11 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, इसीलिए मैं दुखी रहता हूँ। यह सुनकर मार्कंडेय ऋषि वहाँ से चले आए। उन्होंने सावन के महीने में शिव जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी, क्योंकि वह अमरता का वरदान पाना चाहते थे। जब उनकी आयु पूरी हुई तो यमराज उन्हें लेने आए, पर कठोर तप की वजह से यमराज उन्हें ले ना जा पाए। उन्होंने काफी प्रयत्न किया पर वह मार्कंडेय को ले नहीं जा पाए। तभी वहां पर शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने मार्कंडेय को लंबी आयु का वरदान दिया और उनसे कहा कि आज से आप मार्कंडेय ऋषि के नाम से जाने जाएंगे और आपकी कथा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। यह सुनकर मार्कंडेय ऋषि काफ़ी प्रसन्न हुए और यमराज वहां से चले गए। इसी कथा के अनुसार और भी कथाएं हैं कि इसी माह में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से जो भी विष निकला, शिव जी ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस वजह से उनके शरीर में काफ़ी तपन होने लगी। जब शिव जी के शरीर में काफ़ी तपन हुई तो सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी का जल अभिषेक किया था। इसीलिए सावन का महीना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सावन के महीने में विष्णु भगवान निद्र योग में चले जाते हैं, तब पृथ्वी का सारा भार शिव जी के ऊपर आ जाता है और यहीं से चौमास भी शुरू होते हैं। साधु संतों ने सावन का महीना तपस्या के लिए सबसे उत्तम बताया है। हमें इस महा तपस्या से लेकर व्रत आदि करने चाहिए, जिससे शिव जी की कृपा से हमारे सारे दुख दूर होंगे और हमारी सारी मनोइच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सावन के महीने में सावन सोमवार 16 सोमवार का भी प्रचलन है, क्योंकि कहा जाता है अगर कोई भी महिला सावन सोमवार का व्रत रखती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर कुंवारी कन्या सावन सोमवार का व्रत रखती हैं तो उन्हें मन वांछित वर मिलता है। सावन सोमवार के साथ मंगला गौरी का भी व्रत किया जाता है, इससे आपको जल्दी शुभ फल मिल जाता है। तो आपको पता लगा होगा सावन का महीना शिव जी को इतना प्रिय क्यों है।